आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी तकनीकी क्रांति की बात करने वाले हैं जो सच में हमारी डिजिटल दुनिया के सारे नियम बदल कर रख देगी। अब तक ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस सोचने और सवालों के जवाब देने तक ही सीमित था। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ सोचे ही नहीं बल्कि आगे बढ़कर खुद आपका काम पूरा कर दे। बिल्कुल, और यहीं से शुरू होती है एजेंटिक एआई और ओपन क्लॉ की जबरदस्त कहानी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एआई किसी जार में बंद एक निष्क्रिय दिमाग नहीं है। जब एक एआई सिस्टम सिर्फ आपको सलाह देने की जगह असल दुनिया में कदम रखता है, जैसे खुद ईमेल्स ड्राफ्ट करके भेज देना या डेटाबेस एरर्स को अपने आप ठीक कर देना, तो नतीजे क्या होंगे? ये आने वाले कल की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। ठीक है, चलिए सीधे इस मुद्दे में चलते हैं और देखते हैं कि सोचने से लेकर काम करने तक का ये नया पैराडाइम शिफ्ट आखिर है क्या। बेसिकली ओपन क्लॉ एक ऐसी धारणा है जहां ऑटोनोमस एजेंट्स, टूल्स, एपीआईज और वर्कफ्लोज का उपयोग करके सक्रिय रूप से काम करते हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो एआई को अब एक डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ मिल गई है। ये सच में एआई की सोचने की क्षमता और उसके काम करने की क्षमता का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। जो पारंपरिक एआई है वो एक आलसी लेकिन बहुत बुद्धिमान दिमाग की तरह है जो बस एक जगह बैठकर जानकारी प्रोसेस करता है। लेकिन दूसरी तरफ एजेंटिक एआई या ओपन क्लॉ इस दिमाग को मानो काम करने के लिए हाथ और एक पूरी टूल बेल्ट थमा देता है। अब ये सिर्फ सोच नहीं रहा, सक्रिय रूप से टूल्स उठा रहा है और काम को अंजाम दे रहा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी ओपन क्लॉ पाइपलाइन अंदर से कैसे काम करती है और इसका बेस कैसे बनता है। इन मुख्य विशेषताओं पर जल्दी से नजर डालते हैं। ऑटोनॉमस टास्क एग्जीक्यूशन और स्केलेबल आर्किटेक्चर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मल्टी स्टेप रीजनिंग सबसे ज्यादा खास है। मतलब एआई अब एक के बाद एक कई कदमों की आगे की सोच सकता है। और सबसे कमाल की बात है एपीआईज के माध्यम से टूल इंटीग्रेशन, जो असल में वो चाबी है जिससे ये सिस्टम बाहरी डिजिटल दुनिया से जुड़ता है और बार बार होने वाले वर्कफ्लोज को ऑटोमेट कर देता है। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये 5 कदम है। एक बेसिक कमांड से लेकर काम पूरा होने तक का ये सफर बहुत लॉजिकल है। सिस्टम सबसे पहले इनपुट को समझता है, फिर एक बढ़िया योजना बनाता है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लाइट बुक करनी हो। उसके बाद वो सही टूल्स चुनता है, एक्शंस एग्जीक्यूट करता है और आखिर में फाइनल टिकट यानी अपना रिजल्ट पेश करता है। ये 5 स्टेप्स किसी भी मुश्किल टास्क को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने की आधारशिला हैं। चलिए अब इस टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को असली दुनिया में देखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और इसने उत्पादकता को कैसे बदला है। और यहाँ ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि डेटा एनालिसिस, बिजनेस प्रोसेसेस, कोडिंग और रिसर्च में ये सिस्टम कितने काम का है। फायदे बिल्कुल स्पष्ट हैं। समय की भारी बचत, मैनुअल काम का खत्म होना और पहले से कहीं तेज और बेहतर निर्णय। इन क्षेत्रों में ओपन क्लॉ जैसी तकनीक एक आम सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर आपके लिए एक ऐसे साथी का रूप ले लेती है जो कभी थकता नहीं है। लेकिन जहां फायदे हैं वहां कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। तो अब थोड़ा ठहर कर बात करते हैं इसके जोखिम, इनाम और आने वाले कल की। सबसे बड़ा खतरा ये है गलत कार्यों का जोखिम। देखिए, जब एक एआई सिर्फ टेक्स्ट टाइप करने के बजाय वास्तविक दुनिया में टास्क्स एग्जीक्यूट करने लगता है तो गलतियों के परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। जरा सोचिए, गलती से कोई इंपॉर्टेंट डेटाबेस डिलीट हो जाए या किसी क्लाइंट को गलत कॉन्फिडेंशियल ईमेल चला जाए, इसका असर कितना भयानक हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन चुनौतियों को ठीक से समझा जाए। सही टूल इंटीग्रेशन ना होने पर फेल होने का डर हमेशा रहेगा। इसीलिए इंसानी निगरानी यानी मॉनिटरिंग और वैलिडेशन आज भी सबसे जरूरी कड़ी है। हम इन मशीन्स को आज़ादी जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस को वेरीफाई करना और चेक करना हमेशा एक इंसानी जिम्मेदारी रहेगी। ह्यूमन इन द लूप का होना बिल्कुल अनिवार्य है। कुल मिलाकर ये पूरा विश्लेषण एक ही ऐतिहासिक कदम की ओर इशारा करता है, और वो ये कि ओपन क्लॉ एआई का वो भविष्य है जहां सिस्टम सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि कार्य करते हैं। आने वाले कल के एआई सिस्टम्स बस एक चैट विंडो के अंदर बंद नहीं रहेंगे, वो असल जिंदगी में बदलाव लाने वाले सक्रिय हिस्सेदार बनेंगे। और इसके साथ ही अंत में हमें सबसे बड़े सवाल पर विचार करना चाहिए। जब एजेंटिक एआई डिजिटल दुनिया के बारीक और मुख्य कार्य संभालने लग जाएगा तो हम इंसानों की नई भूमिका क्या होगी? एक निर्देशक की, सहायक की या कुछ और? ये एक ऐसी चुनौती है और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब हम सबको मिलकर ढूंढना है।